हेलो ट्रेडर्स, आई होप आज आप सबकी एक्सपायरी काफ़ी अच्छी रही होगी। आज हमने जैसे फिन निफ्टी की भी कॉल दी थी एक कि 19550 की कॉल दी थी हमने अराउंड 21 के आसपास, वो ऑलमोस्ट 3x हो गई। आई होप आप सबने इस पर ट्रेड लिया होगा। अगर आपने ट्रेड लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के बताना कि आपको कैसी लगी है ट्रेड। और अगर मैं कल के लिए बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। जैसा हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि मार्केट इस जोन में जब तक इस जोन में है, जो हमने सप्लाई रीजन ये बना रखा है, तब तक हमें एक साइडवेज टू बियरिश मार्केट देखने को मिल सकता है। और मार्केट कुछ उस तरीके से ही ट्रेड कर रहा था, पर लास्ट कुछ सेशन में हमें काफ़ी बुलिश कैंडल देखने को मिल रही हैं। ये बुलिश इतनी बुलिश कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। और कल की, जैसे हमने आपको बताई थी कि कल की जो डेली कैंडल है, अगर मैं इसको और जूम कर देता हूँ, ये जो कैंडल थी कल की, जो एक डेली कैंडल थी, ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी ऊपर के ट्रेड के लिए कि ऊपर ट्रेंड अच्छा आ सकता है या ना नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एक पिन बार जैसी वो पैटर्न बना हुआ था। और आज की अगर आप कैंडल देखोगे तो आज की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को हमें मिली है। तो आने वाले दिन में जब तक मार्केट इस लोअर लेवल पे, जो कि है 44,250 का लेवल, जब तक मार्केट इसके लोअर लेवल को सस्टेन करता है, तब तक हमें हो सकता है एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिले। तो अगर मैं इसे आर्ली चार्ट पे एनालाइज करता हूँ तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट आज भी एक रेंज में रहा, पर हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट आवर में, या इनफैक्ट 12 बजे 1 बजे के बाद हमें मार्केट एक सीधा ट्रेंड में पकड़ता हुआ दिखा। मार्केट काफ़ी बुलिश था इस जोन के आसपास ही, जहां हमने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे हमें बुलिश ही रहना है, हमें बेयरिश नहीं होना है जब तक मार्केट इस लेवल्स को सस्टेन नहीं करता है। और आज मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरह इस लेवल को सस्टेन किया, जो कि था 44,250 का लेवल, और उसके बाद हमें अपसाइड जाता हुआ दिखा। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी देखूं तो हमें देखने को मिलेगा, देखो अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखूं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि आज मार्केट ओवरऑल तो साइडवेज रहा। साइडवेज रहने के बाद ये आखिरी में आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने इस लोअर लेवल पे कंसोलिडेट किया, पर सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ब्रेकडाउन आ सकता है। मार्केट ने थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ सस्टेन किया इस लेवल के पास, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। और लास्ट आवर में हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि लोअर लेवल्स पे अभी भी बायर्स एक्टिवेट हैं या मौजूद हैं। अगर कल का आप प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट ऊपर खुला, ऊपर जाने का ट्राई किया और रिजेक्ट हो गया। और आज आप देखोगे तो मार्केट लोअर लेवल्स पे ही रहा, पर यहाँ पर फिर से बायर्स आ गए और मार्केट को ऊपर ले गए। तो अगर मैं आने वाले दिनों के लिए बात करूं तो हमारे लिए 44,500 का लेवल अपसाइड में और 44,250 का लेवल डाउन साइड में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में रहता है तो हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। इस साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि इसमें फंसने के मैक्सिमम चांस होते हैं। मार्केट कहीं से भी हो सकता है, आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ लेवल तक आता है, मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, बढ़िया एक पुट की ट्रेड बन जाएगी, पर मार्केट यहीं से घूम जाएगा, ऊपर चला जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ये सीधे सीधे ट्रैप्स होते हैं और आप इन सब में मत फंसना। आप हमेशा वेट करना एक बड़े लेवल के ब्रेक होने का, उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करना। अगर मैं कल की बात करूं तो 44,500 लेवल के अगर ऊपर निकलता है मार्केट और हमें कुछ ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, या मार्केट हमें दिखता है कि मार्केट इस जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह था और आज मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे क्लोजिंग दी है। तो अगर मार्केट हमें कल इस जोन को क्रॉस करता हुआ दिखता है और वापस मान लो यहाँ आता है और इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं कॉल साइड में। या हमें 44,500 ब्रेक होता हुआ दिखता है तो हम कॉल साइड में इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में 44,250 जब तक ब्रेक नहीं होता है, आप पुट में एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट होगा ये वाला जोन 44,077। अब ये वाला जोन क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं मार्केट में पीछे आऊँ, अगर इस चार्ट पे देखो पीछे आता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल रीजन हैं। देखो मल्टीपल रीजन्स हैं जहाँ पे मार्केट कई बार रेजिस्टेंस खाया था। और रेजिस्टेंस क्या होते हैं? रेजिस्टेंस ऑफन टर्न इनटू सपोर्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये सपोर्ट रीजन बन जाएगा और यहाँ पे हमें हो सकता है मार्केट कुछ इस तरीके का करता हुआ दिखे। और अगर डाउन साइड पे 44,250 को क्रॉस करता है तो हमें 44,077 का टारगेट के लिए ही ट्रेड लेना चाहिए, ज़्यादा लंबे टारगेट के लिए नहीं लेना चाहिए। और अब अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी को अगर हम एनालाइज करें तो निफ्टी का डेली चार्ट अगर देखें
तो निफ्टी का डेली चार्ट में भी सेम वैसा ही है जैसा हमने आपको कल बताया था कि मार्केट में एक डोजी कैंडल बनी थी और आज उसके ऊपर एक डोजी कैंडल बनी है। तो इसका मतलब क्या होता है, आज निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है। इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिली जितनी ये वाइड रेंज कैंडल है। अगर आपको वाइड रेंज कैंडल का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम अक्सर इसकी बात करते रहते हैं। तो अगर ये वाइड रेंज कैंडल अगर यहाँ बनती तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे इतना एक गैप छोड़ा है और यहाँ पे भी सीधा बिना सांस लिए मार्केट ऊपर चला गया। और अक्सर क्या होता है, जब मार्केट इस तरीके से जाता है तो एक पुल बैक आ जाता है, बहुत शार्प पुल बैक आ जाता है। पर अभी तो देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट इसके हाई को या लो को कब क्रॉस करता है और कैसे क्रॉस करता है। तो अगर मैं इसको आर्ली पे एनालाइज़ करूँ, अगर इसको मैं आर्ली पे लेके जाता हूँ तो क्या देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था कि मार्केट इस जोन में फंसा हुआ और इस तरह का कुछ चैनल बना रहा है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस जोन में ही फंसा हुआ है और धीरे धीरे अपसाइड का एक मोमेंट देने की कोशिश कर रहा है। तो कल के लिए हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, कल के लिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, जो कि है 18,660 का लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें वो ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और डाउन साइड के लिए ये रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 18,580 का लेवल। 18,580 के अगर नीचे निकलता है तो हमें मार्केट 18,480 के आसपास 100 पॉइंट का हमें डाउन का एक मोमेंट देखने को मिल सकता है, जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। आप वहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। तो अगर मैं इसको और पीछे जाऊँ और अगर जैसे मैं डेली चार्ट पे अगर इसको एनालाइज करके दिखाऊं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ से निफ्टी अगर निकलता है, निफ्टी काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, और अगर ये यहाँ से निकलता है तो हो सकता है हमें ये ऑल टाइम हाई लेवल 18,890 या इनफैक्ट 18,900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो। और हम बेरिश कब होंगे, बेरिश हम तब होंगे जब निफ्टी इस एरिया में, ये कौन सा एरिया है, 18,480 से लेके 18,360, ये जो रीज़न है, इस रीजन के अंदर जब तक रहेगा तब तक वो साइडवेज रह सकता है। और इसके नीचे जब निकलेगा तो हम पूरा फुल ऑन बेरिश हो सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो गया है और हमें इतने टाइम का जो ये कि ट्रेड मिला हुआ है इसका एक पुल बैक आ चुका है, हम ऐसा मान के चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ हो, आप हमारा एक ग्रुप चेक कर सकते हो। इसमें हमें क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। हमें जैसे समय मिलेगा हम आपको तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। ओके, बाय।